नए साल में वास्तु के हिसाब से लगाएं कैलेंडर, पूरे साल बनी रहेगी समृद्धि। घर में यदि किसी भी चीज को वास्तु के अनुसार सही दिशा में रखा जाता है तो ये खुशहाली का कारण बन सकती है। ऐसे ही आपको कैलेंडर लगाते समय भी वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। हमारे घर में हर एक चीज वास्तु के अनुसार लगी हुई हो तो समृद्धि का कारण बनती है। ऐसा माना जाता है कि वास्तु हमारे जीवन में कई बदलावों को जोड़ता है। वास्तु एक युक्ति है जो सभी दिशाओं को नियंत्रित करती है और हमारे लिए कई काम आसान बनाती है। जल्दी ही नए वर्ष का आरंभ होने वाला है और आपको ये सलाह दी जाती है कि आप नए साल से पहले घर का वास्तु ठीक करें, जिससे आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। ऐसे ही जब बात कैलेंडर की आती है तो ये भी वास्तु के अनुसार होना चाहिए, जिससे आपके घर में समय अनुकूल रहे। इन्हीं चीजों में से एक है कैलेंडर। अगर आपके घर में कैलेंडर सही जगह पर लगा होता है तो आपका समय भी उसके अनुसार अच्छा चलता है। नए साल में अगर आप कैलेंडर से जुड़े कुछ वास्तु उपाय आजमाएंगी तो आपको पूरे साल इसका लाभ होगा। आइए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आरती दहिया जी से जाने घर में कैलेंडर लगाने के वास्तु उपायों के बारे में। पुराना कैलेंडर हटा दें। जब भी आप नए साल में नया कैलेंडर लगा रही है तब आपको ध्यान में रखना है कि आप कोई भी पुराना कैलेंडर घर से तुरंत हटा दें। नया साल नई चीजों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग नए साल में पुराने कैलेंडर के ऊपर ही नया कैलेंडर लगा देते हैं या फिर पुराने कैलेंडर को फेंकने के बजाय उसे किसी जगह पर संभाल कर रख लेते हैं। हालांकि वास्तु की माने तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वास्तु दोष बढ़ता है और उस घर में रहने वाले सदस्यों के स्वास्थ्य और प्रगति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार आप ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि कैलेंडर में भगवान की तस्वीर होती है, लेकिन आप इस पुराने कैलेंडर को किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। नए कैलेंडर को किस दिशा में लगाएं? आपको हमेशा नया कैलेंडर घर की पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये दिशा प्रवाह की मानी जाती है। यदि आप इस दिशा में नया कैलेंडर लगाती हैं तो यह आपके घर में धन के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है। नए कैलेंडर को पश्चिम दिशा के अलावा आप उत्तर दिशा की ओर भी लगा सकती हैं। इस दिशा को कुबेर भगवान की दिशा माना जाता है और यदि आप इस दिशा में कैलेंडर लगाती हैं तो धन का आगमन बना रहता है। आपको हमेशा इसी दिशा में ही कैलेंडर लगाने की सलाह दी जाती है। किस दिशा में न लगाएं कैलेंडर? वास्तु शास्त्र के अनुसार कैलेंडर को भूलकर भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा में यदि आप कैलेंडर लगाती हैं तो आपको इसका नुकसान हो सकता है। इस दिशा में कैलेंडर लगाने से आपके घर में स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं और अचानक से धन की हानि हो सकती है। कैलेंडर को समय का सूचक माना जाता है और गलत दिशा में इसे लगाने से आपका समय आपके प्रतिकूल हो सकता है और इसका नुकसान आपको अपनी नौकरी से लेकर सेहत में दिखाई दे सकता है। यहाँ तक कि कुछ पेड़ पौधों को भी दक्षिण दिशा में न लगाने की सलाह दी जाती है। इन स्थानों पर न लगाएं कैलेंडर। एक कैलेंडर आपको कभी भी किसी दरवाजे के पीछे नहीं लगाना चाहिए और खिड़कियों के पास भी इसे लगाने से बचना चाहिए। 2. आपको कैलेंडर कभी भी घर के मुख्य दरवाजे के पास नहीं लगाना चाहिए। इससे घर के सदस्यों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 3. वास्तु शास्त्र के अनुसार कैलेंडर को ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए जहां तेज हवा से कैलेंडर उड़ जाए या फट जाए। यदि कैलेंडर बार बार उड़ता है तो यह आपकी प्रगति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और आपके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। किस तरह का कैलेंडर लगाने से बचें? 1. आप अपने घर में जो भी कैलेंडर लगा रही है उसमें किसी भी लड़ाई या युद्ध की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। आपको महाभारत से जुड़े किसी संस्करण की तस्वीर भी लगाने से बचना चाहिए। 2. कैलेंडर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें अक्षर ऐसी भाषा में लिखे हों जो आपको समझ में न आए। आपको अपनी भाषा के अनुसार ही कैलेंडर का चुनाव करना चाहिए। 3. आपको कभी भी डूबते हुए जहाज की तस्वीर वाले कैलेंडर घर में नहीं लगाने चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। 4. अगर आप कैलेंडर ऐसे लगाती हैं जिसमें दिन या तारीख देखते समय आपका मुख उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर हो तो यह आपके लिए शुभ संकेत देता गई। दक्षिण दिशा की तरफ मुख वाला कैलेंडर लगाने से बचने की सलाह दी जाती है।
5 अगर आप घर में नए साल में कैलेंडर लगाने की योजना बना रही हैं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है कि आप इसे वास्तु नियमों के अनुसार ही लगाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए कहानी संग्रह से। अपने विचार हमें ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।